बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हमीदुर रहमान आपको क्लास 9 का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैट्रिसेस, इसमें हम आपको आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। तो अब हमारे पास कितने टाइप्स हैं मैट्रिसेस की, और इस टाइप्स को जब हम सीखेंगे तो इसमें हमारे आगे एक्सरसाइज में ये काम आएंगे। तो चलो हम स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। तो एक है हमारे पास है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, ये देखिए बेटा, अब रो मैट्रिक्स क्या है और कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो इसके हम डिफिनीशन करके फिर इस पर एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए जिस तरह इसकी डिफिनीशन है, हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए इसमें हमारे पास रो मैट्रिक्स ये है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो है तो उसको हम कहते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है या रो वेक्टर है। तो लिखिए अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं रो वेक्टर भी कहते हैं। तो अब और एक और अगर हम देखें कि a matrix having only one column is called column matrix। इसको हम column matrix, इसका एग्जाम्पल ले लें, सिंपल सी बात है। देखिए हमारे पास अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ, जिस तरह मैंने 7 0 3 4, तो ये एक मैट्रिक्स है। अब आप इस मैट्रिक्स में क्लियरली देख रहे हैं कि ये इसमें एक रो है लेकिन इसमें कॉलम 4 है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है। तो इसका अगर आप देखें 1 क्रॉस 4, तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 4 है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/n हो तो इसको इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। और 5 0 6, ये देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब और आप जरा देखें, जिस तरह हम कॉलम मैट्रिक्स की मिसाल देते हैं, सी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें रोज जितनी भी है लेकिन कॉलम हमारे पास इसमें एक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स की आसान एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 0 2 5। अब ये देखिए इसमें एक कॉलम है, देखिए इसमें एक कॉलम है, तो हम कहते हैं कि जितने भी इसमें रोज है लेकिन कॉलम एक है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें देखिए रोज की तादाद जो हमारे पास 4 है, कॉलम की जो है वो 1, इसको हम कहते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है। तो इस तरह आप खुद से भी बना सकते हैं बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स जो रो मैट्रिक्स बना सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स बना सकते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर एक कॉलम हो तो उसको हम कहते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी एक आसान मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलो इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। if
if m is equal to n, then the matrix is called square matrix। जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो m जो है, अगर m बराबर है n का, मतलब है नंबर ऑफ रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो आप जरा देखिए कि ए मैट्रिक्स हमने ले लिया, तो इसमें 1 0 0 1, तो ये जरा देखिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज 2 है, कॉलम्स 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और मैट्रिक्स आप ले लें, इस तरह आप ले सकते हैं 4 3 1 -1 5 7 0 1 0। तो ये मैट्रिक्स जरा देखें कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3। और एक और मैट्रिक्स ले लें, जिस तरह हम इसमें लेते हैं 5/3, तो ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट है 5/3 और ये 1/1 मैट्रिक्स है, और जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो बेटा देखिए, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स में जिसके नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। किसी भी मैट्रिक्स के अगर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। लेट्स सी। तो देखिए एफ, देखिए बेटा डिफिनीशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो उसमें उसकी डिफिनीशन बहुत ज़रूरी है। आप डिफिनीशन पे फोकस करें कि डिफिनीशन इसकी सीखें। जिस तरह मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ, एफ एम इज नॉट इक्वल टू एन, देन the matrix is called rectangular matrix। इसको हम कहते हैं कि रेक्टेंगुलर, आर इनका मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इस पे मिसाल देखें, इस पे अगर आप मिसाल देखें तो एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें मैं लिखे 3 4। तो आप ज़रा देखिए, इसमें रोज़ की तादाद को देखें तो इसमें कितने हैं, तो वो 2 है, और कॉलम्स की तादाद है 1 है। तो ये देखिए ज़रा, ये मैट्रिक्स जो है इसमें रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह एक और मैट्रिक्स ले लें, 1 0 3 4 5 7। तो इसमें भी देखिए 2/3 मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह एक और ले लें, इस तरह 4 0 3 4 2 1 -2 5 7 8 9 और 2। तो ये देखिए इसमें 3 रोज है और 4 कॉलम है, तो ये आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब एक और हमारे पास टॉपिक है जिसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको इसमें कहूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो देखिए बेटा, हर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कॉलम रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स नहीं हो सकता, और हर रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर है। तो ये इसमें थोड़ा सा आप इसमें ये पहचान करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी, इसके बाद हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। चलो जीरो मैट्रिक्स करते हैं, जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स ये हमारे पास है एक टॉपिक। तो जीरो मैट्रिक्स क्या है और नल मैट्रिक्स क्या है? तो हम कहते हैं कि इसकी डिफिनीशन, ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम डिनोट करते हैं ओ से। तो
तो उस जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। और ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे जो एलिमेंट्स है वो जीरो के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो a matrix whose all elements are zero, हम इसकी डेफिनेशन इस तरह दे, a matrix whose all elements are zero is called zero matrix, denoted by O। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हम लिखते हैं 0 0 0 0 0 0, इसके सारे एलिमेंट्स जीरो है। इसी तरह एक और ले लें 0 0 0, ये भी एक मैट्रिक्स है। इस तरह एक और ले लें, तो ये सारे मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स। देखिए तो या जिसके सारी एंट्री जीरोस के बराबर हो तो उसको हम नल आर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये देखिए बेटे, हमने जितने भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अभी बाकी भी है लेकिन जितने भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताए या इस पर हमने लेक्चर दिए, तो उसको जहन में शुरू करें, इसको अच्छी तरह देखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।